हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज की वीडियो होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल आंसर की के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम था 2025 का, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है और आप अपना उसमें देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है और ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा स्कोर क्या रहा है, क्योंकि मैंने भी अपनी आंसर की चेक कर ली है। और मैं इसमें आप वीडियो में नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, और मैं आपको बताऊंगी कि आंसर की आप कैसे चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो स्कोर कार्ड है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बात करते हैं आंसर की कि अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन किया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पे मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है आंसर की का, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। और कैसे आप चेक करेंगे कि जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आरआरबी की साइट पे डायरेक्ट आप पहुंच जाते हैं। फिर उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डीओबी डालिए, कैप्चा, और लॉग इन कर लीजिए। फिर आपके पास वहां ऑप्शन आ जाएंगे, कैंडिडेट की पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी। लेकिन अगर आपका वहां पे वो डेस्कटॉप मोड में नहीं है ना, तो आपका रिस्पॉन्स का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्लिक हियर टू जनरेट आंसर की पे क्लिक करके आपकी पूरी आंसर की निकल के आ जाएगी। एक तो आप मेरी तरह चेक कर सकते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जैसे मैं चेक करती हूँ। और सबसे अच्छा तरीका टाइम बचाने का ये है कि वहां से आप उस लिंक को कॉपी कीजिए और जिससे भी आप करना चाहते हैं, रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा, रैंक आईक्यू, ऐसे बहुत से स्कोर कैलकुलेटर की जो साइट्स हैं वहां से चेक हो जाता है। तो वहां आप उस यूआरएल को पेस्ट करके तो अपना स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने रॉन्ग किए थे और कितने राइट। टोटल मतलब ओवरऑल स्कोर जो है आपका वो क्या है, और आपके सेक्शनल मार्क्स भी उसमें पता लग जाएंगे। तो आप जब अपना स्कोर देख लें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अपना सेक्शनल और ओवरऑल। अगर मैं बात करूं अपनी आंसर की तो जो मैंने आपको एक एनालिसिस भी दिया था, क्योंकि मेरा 7 मार्च सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था और मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो 108 किए थे और टोटली मेरे 11 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं और मेरा ओवरऑल जो स्कोर है वो 93 है। और वैसे मेरा 1 मार्क्स बढ़ना चाहिए था, वो बताऊंगी क्यों। क्योंकि जो अगर मैं सेक्शनल वाइज बात करूं तो मेरे मैथ्स में है 35 में से 35 नंबर, रीजनिंग में 35 में से 34 नंबर है, एक रोंग है। और ये एक जो रोंग है वो मैंने चेक किया कि मेरा कौन सा रोंग हो सकता है, तो उसमें मेरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो क्वेश्चन है वो रोंग दिखाया गया है। मैंने वापस से मतलब उसको रिट्राई किया, सोल्व किया जब आंसर की से, तो वो क्वेश्चन रोंग है। मतलब आरआरबी की तरफ से ही, वो टीसीएस ने ही रोंग पूछा है। आप जानते हैं कि टीसीएस क्वेश्चन रोंग ना पूछे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर एग्जाम में टीसीएस रोंग क्वेश्चन जरूर पूछती है, तो एक आध हो जाता है। तो मेरी जो शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन रोंग था। जीके में तो मैंने चेक नहीं किया है कौन सा रोंग है नहीं, लेकिन ये रीजनिंग वाला एक क्वेश्चन रोंग था। मेरे 35 में से 35 ही होने चाहिए। तो जीके की अगर मैं बात करूं तो मेरे 24.7 मार्क्स हैं, 10 मेरे रोंग है। और ओवरऑल जो स्कोर बन रहा है वो 93 बन रहा है। वैसे 94 होगा अगर क्वेश्चन मैंने मैंने वो ऑब्जेक्ट किया है, सही हो जाता है तो मेरे 94 मार्क्स होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है मेरी, हो सकता है कि मेरा नाम आ जाए। और आप अभी ये कहेंगे कि जो स्कोर कार्ड है वो आप प्रूफ के लिए दिखाइए, तो मैं स्क्रीन पे भी इसको लगवा दूंगी, वहां से भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। ऐसे कमेंट मेरे पास तब भी आए थे जब मेरा आरपीएफ एसआई का मैंने बताया था आंसर की के बाद कि मेरा इतना स्कोर है। तो क्योंकि किसी किसी को ट्रस्ट नहीं होता कि मैथ्स में 35 में से 35 है, रीजनिंग में, इसलिए आपने प्रूफ के लिए भी मेरे को कहा था। कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए थे, बट लिटरली मैं बताऊं मैंने उस टाइम पे चेक नहीं की थी आंसर की इस तरीके से जैसे आप चेक करते हैं रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी से। इस बार मैंने चेक कर लिया आपको प्रूफ दिखाने के लिए, क्योंकि कमेंट आते हैं फिर बाद में कि आपने अपना स्कोर कार्ड नहीं डाला है, वो डालना चाहिए था। तो इस बार मैं डाल रही हूँ, आप वहां से उसको स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं। एक बात जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपके जो मार्क्स है चाहे वो अच्छे हैं या नहीं है, अभी से आप थोड़ी थोड़ी रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कांस्टेबल में है फिजिकल है वो थोड़ा सा टफ साइड है। मीन्स 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ है और 1600 मीटर दौड़ है मेल के लिए। वो है 5:45 की है, जो कि एक टफ साइड मानी जाती है। और लॉन्ग जंप और हाई जंप, तो अगर कोई रनिंग भी पास कर लेता है तो फिर हाई जंप लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा सा टफ साइड रहेगा इसका फिजिकल, इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जब रिजल्ट आएगा तो तब कट ऑफ का पता लग जाएगा कितनी लगी है, और हो सकता है उसमें आपका नाम हो। तो फिर आप ये सोचेंगे अभी तो हमने फिजिकल की तैयारी नहीं की है, तो आप शुरू कर दीजिए। रनिंग में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या सांस फूल रही है आपकी, या आपका जो टाइमिंग है वो बेटर नहीं आ पा रहा है, और रनिंग के टिप्स के लिए एक बेहतर वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं इसी चैनल पे अपलोड करवा दूंगी। इसलिए क्योंकि अभी हमारे जो इस चैनल पे सर हैं बीपी सर, उन्होंने यूपी पुलिस में अभी फाइनली सिलेक्शन लिया है। और आप जानते हैं यूपी पुलिस में 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, यही नहीं उन्होंने जीडी में भी 5 किलोमीटर की
रनिंग की है क्लियर, दिल्ली पुलिस में भी क्लियर किया है, ऐसे बहुत से एग्जाम उन्होंने क्लियर किए हैं, तो रनिंग का एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस उन्हें है। तो उनकी एक्सपीरियंस से और कुछ वो जो टिप्स बताते हैं उन्हें फॉलो करके आप अपने फिजिकल को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे आपके कमेंट रहेंगे, कमेंट पे लाइक्स आएंगे, तो मैं वो वीडियो आपके लिए अपलोड करवा दूंगी। एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो मैंने टेलीग्राम का लिंक पिन किया है वो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। और ऐसा नहीं कि पेड है कुछ, वहां पे सब कुछ फ्री कंटेंट जो आप देखते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है वो मैं उसमें सारा अपलोड करवाती हूँ। जो अभी शिफ्ट्स हैं वो मैंने अपलोड की हैं। आरपीएफ की आप जानते हैं कि 36 शिफ्ट हुई है अभी कांस्टेबल की। तो जो इसकी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की जो शिफ्ट्स हैं वो आपको क्यों सॉल्व करनी है आगे के एग्जाम के लिए। टीसीएस कोई भी एग्जाम लेगी क्योंकि कंपनी सेम है, तो वो आगे एसएससी में भी काम आ सकते हैं। जो क्वेश्चंस हैं जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, और आगे आप जानते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम तो लगा ही हुआ है, तो उसमें भी आपके बहुत काम आएंगे। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। मैं इसमें मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके सेक्शनल पीडीएफ डलवा दूंगी, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। दूसरा, अगर आपको जीके भी सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो वो भी अपलोड हो जाएगा। तो वहां से आप ज्वाइन करके फ्री कंटेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये चैनल इसीलिए है टेलीग्राम, ताकि आपको कहीं और फ्री कंटेंट के लिए भटकना ना पड़े। वहां से आप ज्वाइन करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सो आपने अभी तक जो एक काम नहीं किया है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद द स्टार टीचर। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।